पहले आए थे इन फैमिलीज़ के यहाँ, तो इनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा मसला था, बहुत ज़्यादा तंगी थी। क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनके 2 जवान बेटे थे जो कि इनको छोड़ के चले गए हैं। वो मतलब अपने बच्चों को पालने पोसने में लग गए हैं और इनका अब कोई करने वाला नहीं है। ये बाबा जी हैं, आंखों से नबीना है, इनको नज़र कुछ नहीं आता। ये क्या चीज़ है? ये नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, नहीं नज़र आ रहा। तो ये देख सकते हैं, इनको बिल्कुल करीब से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि मैंने 2 फिंगर्स ऊपर किए हैं कि शायद के नज़र आ जाए, लेकिन इनको नहीं नज़र आ रहा। तो हम आए थे, प्रॉपर इनको राशन दे रहे हैं। पिछली दफ़ा भी दे गए हैं और इस दफ़ा भी हम लाए हैं इनके लिए राशन, जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से है। तो बाकी इनको घर का मसला है बहुत ज़्यादा ना, इनका कोई प्रॉपर घर नहीं है। ये जिनके यहाँ बैठे हैं, ज़ाहिर है उनको भी मसले मसाइल होंगे। वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना जगह तंग है, तो आप कहते हैं अगर कच्चा कमरा बन जाए तो भी ठीक है। अच्छा, जी जी, अल्लाह माफ़ करे बाबा जी। तो ये अब इनकी एक ही ख्वाहिश है, इनके खाने पीने का मसला हल हो गया है। पिछली दफ़ा भी हम दे गए थे। अम्मा जी खुश हैं, खाना पीना मिल रहा है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुकून से खाना खा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो राशन में कोई कमी पेशी? अच्छा, जी जी, तो हम दोबारा भी लाए भी हैं, अभी भी लाए हैं और बाद में भी हम देते रहेंगे। राशन का आपको कोई भी मसला नहीं है, राशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। आप हमारी अम्मा जैसी हैं जी। तो जी जी, सही। वो अम्मा भी ज़ईफ़ुल उम्र हैं। बाबा जी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी जी उम्र नहीं 80-85 होते हैं। अच्छा, जरे जाने पाकिस्तान बढ़िया ना, मैं इतना बड़े आदमी 7 साल तक जाते थे, सही। तो इस हिसाब से तकरीबन जो है ना 80-85 साल के होंगे। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि आपके बच्चों ने जो छोड़ के चले गए, अब मिलने नहीं आते वो आपको? अच्छा, आया था सही, तो क्या कम है? अच्छा, मतलब वो आपकी देखभाल नहीं करते? वो भी गरीब है, मजदूरी करें तो कम है, पर गरीब है और जरा को मेरा हक है। गरीब चाहे जो भी है, दिल का बड़ा होना चाहिए। आप उनके वालिदैन हैं तो वो आपको कम से कम साथ तो बिठा देना। मेरे को पता है ना, मैं अच्छा कसम है, मैं पैदा करा 5 टोट पे 4-5 मेरे टोट पे खान मजदूरी करे नमाज मेरे डॉक्टर रहा सारा नहीं तुम्हारी चूड़ा शाम मतलब आपकी जवानी यही मजदूरी में गुजरी है? बच्चे को पाले, बच्चों को पालने में लगी है, क्योंकि गुर्बत थी बचपन से। मतलब आपने गुर्बत का अब्बा से यहाँ था तो ओसा को पाला, वो अभी मजदूरी करेगा। ये बाबा जी बता रहे हैं कि हमें बचपन से ही गुर्बत का सामना करना पड़ा है और बच्चों को पालने के लिए मैं दूर दराज मेहनत मजदूरी करने जाता था और इन बच्चों को पाला है। और हालात देखें कि वही बच्चे इन वालिदैन को बेसहारा छोड़ के चले गए। बाकी अल्लाह ताला करम करेगा, हम इनके साथ हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये हमारे वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग बहुत बड़ा सरमाया होते हैं, अगर कोई समझने वाला हो तो। पर नहीं था इंतज़ाम, तो हम पिछली दफ़ा भी आए हैं और इंशाल्लाह देते भी रहेंगे। अभी भी हम राशन लेकर आए हैं इनके लिए, बस अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा, आखिरी दफ़ा आपको बेटे कब मिलने आए हैं? आखिरी दफ़ा कब आए हैं?
آخری دفعہ دیر جائے مہینہ کی جائے اچھا تو کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں آپ نہ کو نہ کوئی؟ حرام حرام تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 2 مہینے ہو گئے ہیں جب آخری دفعہ ہمیں بیٹا ملنے آیا، لیکن کھانے کا اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کس طرح جو ہے نا اپنے کھانے پینے کا مینیج کر رہے ہیں، مطلب ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی جی انشاءاللہ جی۔ تو ہم جو ہے نا ان کے مکان کا بھی پراپر پچھلی دفعہ بات کر کے گئے تھے، تو ایک دوست سے بات ہو رہی ہے مکان کے سلسلے میں۔ صحیح، تو اگر کہہ رہے ہیں کہ کچی اینٹوں کی ہمیں چھوٹا موٹا کمرہ بن جائے، وہ بھی جو ہے نا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ ہمارا سر جو ہے نا چھپ جائے گا، اور ان کو پکے کمرے کی کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہمیں پکا کمرہ بنوا کے دیں، باقی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کو اچھے سے اچھا کمرہ بنا کے دیں کہ ان کا بھی ظاہر ہے خواہشیں ہوں گی، اب چاہے ضعیف العمر ہیں۔ نہیں بسرا دے کٹھا بہت دل سے کھڑا کوٹھی دل دیا ہی کٹی تے بورے بلٹ بٹھو بورے سیٹے اچھا ترے چار بورے سیٹے جب بارش آتی ہوگی تو اوپر آپ ہاں بورے ہاں ہاں بورے بلٹ اچھا تو ترن کم جمان مٹی چاون دی کانی نیمبان دی کانی بولا بیٹھے رہوں تو اماں جی بتا رہی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہم اوپر بورے جو ہے نا اوڑھ کے بیٹھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم پر بارش نہ آ سکے، کیونکہ ضعیف العمر ہے تو ظاہر ہے اب سردیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان کے لیے اب کمرے کا ہمیں پراپر جو ہے نا انتظام کرنا ہے۔ یہ کمرہ تھا جو کسی نے دیا ہوا تھا ان کو، باقی اب یہ رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مینیج کر لیں، اپنا کوئی اور گھر ڈھونڈ لیں، ہمارے پاس آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو ہم ان کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کمرہ بنوا دیں اچھا سا، باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ان کا کمرہ بنوا کے دیں گے انشاءاللہ۔ تو مطلب بچے آپ کے لیے کوئی نہیں فکر مند کہ میں ہمارا باپ کس طرح کی زندگی نہ 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 کوئی فکر کر وہیں دے گھر بیٹھوں روز آ گئے بنو خود نہیں ظاہر ہے ان کا بھی شاید مسئلہ ہوگا کیونکہ جگہ ویسے ہی تنگ ہے۔ دل والی بابا جی بس ان کی مرضی ہے نا، ہاں بالکل جی۔ تو ہونے میری مرضی ہے، یہ نہ میری مرضی میں نہ باہر ہاں بالکل آپ کی مرضی نا، کیونکہ آپ کی چیز ہے، ہمیں نہ بیٹھنے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، گھر بھی ان کا ہے۔ باہر ہوتا تھا ایک دی چار بندے بیٹھو جی یہی بات جی۔ دو دن آ گئے دل اچھا کتنے عرصے سے آپ ادھر رہ رہے ہیں؟ میٹھا ساتھ تو اگر آپ کا شہر میں کوئی ہم ابھی فی الحال کرایہ پر دلوا دیں اور کرایہ ہم اپنے ذمہ لے لیں، ہر مہینے آپ کا کرایہ بھرے رہیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ مطلب آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں یا شہر میں ہو جائے؟ جی جی ساری سہولتیں ہوں گی ادھر۔ ہاں جی 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 زندگی رکھے جی ہر ویلے سنبھال رکھے جی بالکل ایسے میں تقریباً ہر 5ویں 6 دن آپ کے پاس چکر ضرور لگاؤں گا جی۔ ہم جس طرح بھی آپ کو لے جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، اگر ہم آپ کے کرائے کا کچھ سوچ رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہوگا، اگر ہم وہ نہیں کرتے تو آپ کو کمرہ بنا کے دیتے ہیں۔ چار جانے نا زندگی خلاصی دے صحیح ہے صحیح جی 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 بالکل۔ تو حیاتی خرچہ دے تو جی اللہ کرے تھے جی تو یہ بابا جی کی بس خواہش ہے کہ کہیں بھی مل جائے، چاہے ہم ان کو رینٹ پر بھی لے جائیں شہر میں، ادھر کہیں جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو باقی دیکھتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں 1 سے 2 دن میں، بہت جلدی آئیں گے سر دوبارہ ہم۔ اچھا یہ ٹٹھی پیاں جو آنکھیں کو سنبھال ہی پڑتا نا تو بھتری جاں بیٹھے ساڑی ہوں گیا
पता ही नहीं साथ भी हम काम कर रोटी पका तो क्या कुछ ये सब बना रखे एक लम्हे के लिए बाबा जी मान गए थे कि हम शहर जाते हैं, वहाँ हम रह जाएंगे, लेकिन फिर दूसरे ख्याल आया कि हम नहीं रह सकते, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, वो कभी ना कभी चक्कर लगा जाते हैं, इसलिए हमें इधर कोई मैनेज कर दें, इधर कोई हमारा घर बन जाए, चाहे कच्चा कमरा ही क्यों ना बन जाए, लेकिन इधर बन जाए ताकि कोई हमारा ख्याल रखने वाला होगा। और ज़ाहिर है ये ज़ईफ़ुल उमर हैं, शहर में अकेले कैसे रहेंगे। इसी गांव में चाह रहे हैं कि हमारा एक घर बन जाए, कच्चा कमरा बन जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है, हम शहर नहीं रह सकते क्योंकि ये दोनों बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं, नज़र भी नहीं आता, तो ज़ाहिर है अकेले नहीं रह सकते, तो इसलिए अब इनके इधर ही सोचते हैं कुछ। ठीक है, सही है, तो सही है, सही है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो हमने बाबा जी के लिए शहर में रहने का भी सोच लिया था कि हम इनको शहर में कोई किराए पर फ़िलहाल जो है ना कमरा दिलवा देते हैं। तो जो है ना बाबा जी कहते हैं कि इस बुढ़ापे में मैं अकेला कैसे रहूँगा, तो ये कहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ये जहाँ रह रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे हमें वहाँ कमरा बनवा दें, यही हमारे लिए बेहतर होगा, चाहे कच्चा कमरा या पक्का कमरा। अच्छा बाबा जी, अगर उधर हम कमरा बनवा देते हैं आपको, कल को वो फिर कहें कि उठ जाएँ? हाँ जी, खुदा हया देते हैं। अच्छा, उनको आपको तसल्ली है कि वो तसल्ली है। अच्छा, अभी तला चुकाई करें। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमें तसल्ली है जी कि वो रहने देंगे। सही, वो आपका घर है, इधर आ जाए आप। अस्सलाम वालेकुम, बैठें। क्या नाम है सर? अच्छा जी, अच्छा, तो इनका मसला तो आपको पता होगा कि ये जो है ना इधर से आप जा रहे हैं, तो फिर आप इनको रहने की जगह दिलवा रहे हैं। बाबा जी ने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं जो हमें कमरा बनाने की जगह दे रहे हैं। वो एक हवेली है जो खाली पड़ी हुई है, इन भाई के कब्ज़े में है, इनकी प्रॉपर्टी है, तो ये कह रहे हैं कि आप उधर इनको कमरा बनवा दें और ये उधर रह सकते हैं। तो मैंने बात और इनसे कहा कि इन बाबा जी के नाम पर स्टाम्प कर दें ताकि रजिस्ट्री हो जाए कि जब तक बाबा जी हयात हैं, जब तक रहना चाहें, आप इनको उठा नहीं सकते। बाकी इंशाल्लाह हम इनको कमरा बनवा के देते हैं इन भाई की जगह पे, तो वो वैसे ही हवेली वैरान पड़ी हुई है और साथ ये लुक आफ्टर भी करेंगे। ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा जी भी कह रहे थे कि ये हमारा ख्याल रखता है, तो इनका ये ख्याल भी रखेगा और प्रॉपर जो है इनका कमरा बन जाएगा। बाकी राशन हम दिया करेंगे हर महीने, इंशाल्लाह इनको उधर कोई मसाइल नहीं होगा। कि जब तक ये बाबा जी हयात हैं ये इनके ही कब्ज़े में रहेगा और इनकी ही मिल्कियत है। उसके बाद देखेंगे, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, जब तक है तो सुकून से अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि इनके जो मसाइल हैं वो हल करने में हम जो है ना मुकम्मल कर सकें। बाकी इनके लिए राशन लाए हैं, राशन आपको देते हैं और बाकी जो है ना आपके कमरे का भी इंतज़ाम इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम दोबारा आएंगे और आपका जो है ना काम शुरू कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल है कि आपका इंतज़ाम हो जाएगा और कुछ हद तक हो भी रहा है। तो बाकी वो राशन लाएँ तला भाई।